आगे बढ़ रहा हूं। हमने हिंडाल्को की चर्चा करी थी, कल एनालिस्ट मीट और इनकरेजिंग कमेंट्री आती हुई मैनेजमेंट की तरफ से, खास तौर पे नोवेलिस्ट रिलेटेड। पर ब्रोकरेजेस ने कल के अपडेट को कैसे रीड करा, जो रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है, श्रेया से जान लेते हैं। श्रेया, हिंडाल्को पे क्या अपडेट्स? अच्छा, इस स्टॉक पे मानस आप चार्ट रेडी रखना, हिंडाल्को पे मैं आता हूं आपके पास। हाँ श्रेया। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरे डे को और मीटिंग को ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिवली रीड किया है। सिटी की रिपोर्ट आई है, बाई की कॉल दे दी गई है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 725 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से आप देखें तो 10% का अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को पर सिटी को नजर आता है। इन्वेस्टर डे मीट और मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी बताई अपने कंपनी के लिए। फोकस बढ़ाएंगी प्रोडक्ट डिलीवरी कैपेसिटी को लेकर, साथ ही रॉ मटेरियल सोर्सिंग को लेकर भी कंपनी अग्रसर होकर काम करेगी। इसके अलावा आप ध्यान दें तो कार्बन एमिशन को लेकर भी कंपनी ने बात कही। कार्बन एमिशन को कम करने पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। साथ ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल पर भी कंपनी अब जोर देगी। इसके अलावा नोवेलिस जो आप मेंशन कर रहे थे, उसके लिए ये खबर आई है कि नोवेलिस का 2030 तक 75% तक रिसाइकल्ड कंटेंट का टारगेट है। इनफैक्ट अभी की बात करें तो फिलहाल ये 63% रिसाइकल्ड कंटेंट के स्तर पर है, उस लेवल पर है। और नोवेलिस के लिए एबिटा पर टन $600 बरकरार रहने की कोशिश की है। साथ ही भारत की बात करें तो भारत में एबिटा पर टन में ज़्यादा हमें इजाफा देखने को मिलेगा, जिस तरीके से वहाँ पे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हिंडाल्को रडार पर। हिंडाल्को सिटी को पसंद आ रहा है, कमेंट्री अच्छी लग रही है, 725 के टारगेट्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आज रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने जा रही हैं तो कुछ मेटल्स पे ऑलरेडी लग चुकी हैं। किस पे लग चुकी हैं? एल्यूमिनियम पे और स्टील पे। कॉपर की अवेटेड है, जिसका खामियाजा यहां आने वाला है। पर खैर, माइनस चार्ट्स पे कैसा? ऊपरी से मामला थोड़ा ठंडा पड़ा ऑफ लेट। तो देखिए, चार्ट्स पे पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कल ही स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। एक दिन पहले 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो उसके नीचे फिसला था और लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना ये है कि अगर कोई उछाल मिले, आज गैप अप देखने को मिले, तो वेट करना बेहतर रहेगा। जब तक 685 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू ना करे, तब तक यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आप एक स्टॉप लॉस 659 का लगा सकते हैं, लेकिन मेरा समझना है कि हाई लेवल पे गैप अप पे कॉशियस अप्रोच ही रहनी चाहिए और खरीदारी केवल 685 के ऊपर ही करनी चाहिए। ओके, हायर लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रहें हिंडाल्को के ऊपर। चलिए कुछ और स्टॉक्स इन न्यूज़ पर आते हैं। आशीष, कुछ पीएसयू कंपनियां हैं जो रेडार पर हैं, कोल इंडिया, मॉइल और पावर ग्रिड। कंचन के पास चलते हैं वापस। कंचन, क्या अपडेट? जी, शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के साथ। बेसिकली कंपनी ने कोकिंग और जो नॉन कोकिंग कोल है उसके दाम बढ़ा दिए हैं। कोकिंग की बात करी जाए तो 10 रुपये प्रति टन के दाम बढ़ाए गए हैं और नॉन कोकिंग में 20 रुपये प्रति टन के दाम बढ़ाए गए हैं, जो कि इफेक्टिव होंगे 16 अप्रैल से। इसके साथ ही साथ कल मार्केट आवर्स में इनके प्रोडक्शन के नंबर्स भी आए थे, वो भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर मॉइल की बात करी जाए तो जो 44% से ज़्यादा मैग्नीज कॉन्टेंट वाला ओर है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3% तक की कीमतें जो है बढ़ाई गई है। 44% से कम वाला जो कंटेंट है उसमें 0.5% का इजाफा किया गया है और जितने भी केमिकल ग्रेड्स है उसमें भी 3% की बढ़ोतरी की गई है। पावर ग्रिड की इस टाइम पे बात करी जाए तो कंपनी एक सक्सेसफुल बिडर उभर के सामने आई है एमपी के इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अंडर द बूट बेसिस, और साथ ही साथ शुक्रवार को एनसीटी के जरिए कंपनी जो है फंड जुटाने पर भी विचार करेगी। ओके, चलिए तो ये 3 पीएसयू कंपनियां रहेंगी आपके रेडार पर। श्रेया के पास चलते हैं वापस। कोल इंडिया पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई। श्रेया, गुड मॉर्निंग, क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। कोल इंडिया पे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आई है और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 525 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 31% का अपसाइड पोटेंशियल कोल इंडिया में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। ओवरवेट है, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन पॉइंट्स उन्होंने नेगेटिव बताए हैं। उनका मानना है कि मार्च 2025 में ऑफ टेक अंडर प्रेशर रहा है, यानी कि जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है अपने सेलर को, वहाँ पे नरमी देखने को मिली है। ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। साथ ही पावर डिमांड में पिकअप हमें देखने को मिला फरवरी महीने में, लेकिन कोल इंडिया के वॉल्यूम ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। डिमांड अगर ठीक रही पावर की तो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ऑफ टेक में हमें पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ महीनों में प्रेशर देखने को मिला है, कोल इंडिया इसमें अभी थोड़ा जूझ सकता है। ओके, ओवरवेट 525 के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनले, और दाम बढ़ाने के अपडेट्स भी आते हुए देखते हैं कोल इंडिया कैसे रिएक्ट करता है। इनफैक्ट मॉइल और पावर ग्रिड भी खबरों में।
SBI कार्ड्स चर्चा करी थी, डिटेल में समझ लेते हैं। कंचन, क्या अपडेट्स हैं? SBI कार्ड्स के नंबर्स के अपडेट्स आ गए हैं। बेसिकली जो फरवरी में टोटल कार्ड्स की वॉल्यूम है उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 10.5% का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर टोटल कार्ड का स्पेंडिंग देखा जाए तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 13% तक बढ़ के आया है, और पर कार्ड का एवरेज रेशियो देखा जाए तो वहाँ पे भी 2 से 2.5% की हमें बढ़त देखने को मिली। तो नंबर्स पॉजिटिव हैं। नंबर साल दर साल आपकी स्क्रीन पे। SBI कार्ड रखिएगा रडार पे। एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज, अपन ने हिंडाल्को की, अपन ने कोल इंडिया की चर्चा करी, ब्रोकरेजेस बुलिश इन स्टॉक्स को लेकर। ऐसी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है ट्रेंट लिमिटेड पे। श्रेया, किसकी और क्या कह रही है? देखिए, ट्रेंट स्टॉक आप देखें कल गिरते बाजार में भी टॉप गेनर्स में शामिल था और अच्छी खासी तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा था। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ट्रेंट में अच्छी खासी तेजी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ गई, ट्रेंट पर बाई की कॉल दे दी है उन्होंने। साथ ही टारगेट प्राइस की बात करें तो 8,120 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप देखें तो लगभग 45% का अपसाइड पोटेंशियल ट्रेंट में गोल्डमैन सैक्स को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? तो जिस तरीके से कंपनी अपने स्टोर्स को लेकर एग्रेसिव है, उसकी एक्सपेंशन कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। Q4 में देखें आप तो ज़ूडियो स्टोर्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिखा है। ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट और पेश कर रही थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि वेस्ट साइड स्टोर के भी एक्सपेंशन हो रही है अलग अलग सिटीज़ में, तो ज़ूडियो को एक्सपैंड कर रहे हैं, वेस्ट साइड को एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ ही फाइनेंशियल 2025 में जो स्टोर में बढ़ोतरी हुई है उससे अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है। आप देखिए, फर्म का मानना है कि स्टोर पेनिट्रेशन के लिहाज से, वैल्यू मार्केट शेयर के लिहाज से ज़ूडियो का फ्यूचर ब्राइट है और इंडिया कंज्यूमर कवरेज में ट्रेंट हाईएस्ट अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। इसलिए फिलहाल ट्रेंट को आप रखिए रडार पर। ओके, ट्रेंट रखिए रडार पे भाई। कुछ और अच्छा बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं। क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उसके बाद से अपडेट्स का सिलसिला शुरू, और उसमें तो कुछ रिजल्ट रिलेटेड अपडेट्स भी आने शुरू हो गए। कंचन बताएंगी सारी डिटेल्स। कंचन, कौन कौन से रडार जी, शुरुआत करते हैं CSB बैंक के साथ। इसने अपने Q4 के अपडेट दे दिए हैं। अगर टोटल डिपॉजिट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 10.3% की बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ कंपनी का जो कासा है वो भी 11% बढ़ के आया है, और जो ग्रॉस एडवांसेस है वहाँ पे भी 10.3% का हमें इजाफा देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। इसके अलावा अगर बात करें JSW की, तो इन्होंने फिस्कल ईयर 25 में जो अपनी जनरेशन कैपेसिटी है उसमें ऐड किया है 3.6 गीगावाट का, यानी कि अगर हम टोटल इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी देखें तो वो इस टाइम पे आ पहुंची है 10.9 गीगावाट पे। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 2.8 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को भी ऐड किया है Q4 के अंदर। NMDC का बिजनेस अपडेट आ गया है मार्च का, जहां पे नंबर्स हमें मिक्स देखने को मिले हैं। अगर बात करी जाए ओर प्रोडक्शन की तो उसमें हमें 27% की गिरावट देखने को मिली है, और अगर टोटल सेल्स की बात करी जाए ओर के तो वहां पे हमें 6.5% का इजाफा देखने को मिला है। हिंदुस्तान कॉपर आज आपके रडार पे, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 25 में जो कंसंट्रेशन प्रोडक्शन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 11% का अपसाइड देखने को मिला है साल दर साल, और वहीं ओर प्रोडक्शन भी इस टाइम पे अच्छा खासा उभर के आया है, यानी कि हाईएस्ट एवर ईयरली ओर प्रोडक्शन कंपनी ने इस टाइम पे हासिल किया है सिंस इंसेप्शन। ओके, ये सारे अपडेट्स आ गए। CSB बैंक, JSW एनर्जी, NMDC और हिंदुस्तान कॉपर आपके रडार पे। MCX, एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट इस स्टॉक पे आती हुई। श्रेया, MCX पर क्या मानना है? जी देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है MCX पर। अंडर वेट है वो, टारगेट प्राइस 3,400 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। उनका मानना है कि Q4 में देखें आप कंपनी की ट्रांजैक्शन रेवेन्यू में कमी आई है। अनुमान के मुताबिक ये 4% कम रहा है क्वार्टर बेसिस। हालांकि साल दर साल में इसमें ठीक ठाक इजाफा देखने को मिला 60% का, लेकिन मॉर्गन स्टैनली के अनुमान से ये कम है। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन रेवेन्यू देखें यानी कि ADTR, वो भी अनुमान से कम रहा है और उसमें 1% की कमी हमें देखने को मिली है। साथ ही आप देखें तो Q4 में ADTR के आंकड़े अनुमान से थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन क्या उम्मीद लगाकर चल रहे इन्वेस्टर्स, उनका मानना है कि अगर वीकली ऑप्शन की अनुमति मिल जाती है रेगुलेटरी से तो वहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रिगर देखा जा सकता है इस कंपनी के लिए। ओके, MCX थोड़ी सी दिक्कत वाला अपडेट। 5200 के स्टॉक पे 3400 के टारगेट्स ब्रोकरेज की तरफ से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दबाव शायद देखने को मिले यहां से आने वाले समय में। कल टेलीकॉम, वीरू ने बताया भी था, पोजीशंस टेलीकॉम दिख रहा था कि ऐसा ऐड हुआ, पर वो लार्जली वोडाफोन आइडिया के चलते तस्वीर बदली।
पर टेलीकॉम पर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आती हुई। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट आई है टेलीकॉम पर और लगातार हम कल से चर्चा कर रहे हैं वोडाफोन की लिखी खबर को। वोडाफोन के जो आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ड्यूज थे उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया। उसके बाद से सरकार की जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो 49% हो जाएगी। ये जेफरीज ने मेंशन किया आज, और उनका मानना है कि इसके बावजूद भी, इस कन्वर्जन के बावजूद भी लेवरेज लेवल कंफर्टेबल नहीं रहेगी कंपनी के लिए। हालांकि कैश फ्लो रिलीफ के कारण आप देखें तो वोडाफोन का कैपेक्स आउटलुक मजबूत होगा, जिससे इंडस स्टार को फायदा होगा। लेकिन उनकी टॉप पिक टेलीकॉम्स में भारती एयरटेल ही है। ओके, टॉप पिक तो भाई भारती एयरटेल ही है, ब्रोकरेज को वही पसंद आता है। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जो रह गए हैं वो कंचन से जान लेते हैं। कंचन, बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट जो रडार पे रखना है? जी, शुरुआत करते हैं श्रीराम फाइनेंस के साथ, बिकॉज यहाँ पे आरबीआई की श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की 100% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में उन्मेष रवांकर जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है और पराग शर्मा जो कि एमडी और सीएफओ के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टर बनने की मंजूरी दे दी है। पिडिलाइट को आज रडार पे रखिए, बिकॉज सुधांशु वत्स को कंपनी का नया एमडी नियुक्त किया गया है। वही कविंदर सिंह को जॉइंट एमडी नियुक्त किया गया है और उनका जो कार्यकाल है वो 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा। कुछ कंपनीज में पेनल्टी लगी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। स्विगी को जो एक इनकम टैक्स डिमांड ऑर्डर आया है 159 करोड़ का, साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर की बात करी जाए तो इनको भी फिस्कल ईयर 22 के लिए 262 करोड़ का एक नोटिस आया है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो रखने हैं आपको अपने रडार पे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इनमें से कुछ स्टॉक्स पे, एक तो एमसीएक्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, सतपुते साहब एक बार प्लीज देखेंगे। हमेशा ब्रोकरेजेस फंडामेंटली तो कहती हैं डाउन साइड्स हैं, पर चार्ट्स पे तस्वीर कैसी बैठ रही है? अक्षय जी, अगर एमसीएक्स का आप डेली चार्ट देखो तो फिलहाल तो एक रेंज में दिखता है। 5550 से 5600 पे बैरियर है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है। तो जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा बड़ी तेजी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो करंट रैली हमने लोअर लेवल से देखी है 4400 से, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ी है, तो ये ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। वेरएज अगर आप सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है 5000 से लेके 5200 ये इसका क्लस्टर है जो ये फिलहाल होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेड है। लेकिन आशीष जी, बाजार में जो वीकनेस है उसके सामने अगर एमसीएक्स में ब्रेकडाउन आता है, यानी 5200 5000 का लेवल टूटता है, तो पूरे चांसेस है कि ये फिर से अपना ये जो रिसेंट लो था ये टेस्ट करे। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, ब्रेकआउट मिले तो सोचेंगे। बहेती साहब, एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट के लिए। आईटी अच्छा खासा दबाव, अब ऑब्वियस भी है, अनसर्टनिटी लिंगर करती हुई, कल भी तगड़ा प्रेशर था, ब्रोकरेजेस भी थोड़े से कंसर्न ही साउंड कर रहे हैं। आईटी, निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टैक्ड अप कैसा है, और कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिसमें खासी वीकनेस या लग रहा है दबाव बढ़ेगा? जी, आशीष जी, मिड कैप आईटी में और लार्ज कैप आईटी दोनों में ही प्रेशर देखने मिल रहा है। इनफैक्ट कल भी हमारी टाटा एलेक्सी एज अ सेल कॉल रही है और इसमें भी हमें लग रहा है यहाँ से भी और प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। 5000 का एक अहम लेवल अगर वो टूटता है तो इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है और 4950 तक भी स्लिप हो सकता है। तो जिनके पास शॉर्ट है बने रहे टाटा एलेक्सी में, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उससे नीचे ट्रेड करके ले आए और अब जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 5150 का कैसे मेंटेन करें। ओके, टाटा एलेक्सी में जो कल बहेती साहब ने आपको एक सेल रिकमेंडेशन दी थी उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें वीकनेस और बढ़ेगी। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए, 10 तक देंगे अब पहला सौदा में।